सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरैजी एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए कक्षा 6 का विज्ञान की किताब का सलूशन लेकर आ चुके हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 अर्थात आपका पार्ट 2 यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा। पार्ट का नाम आपका वस्तुओं के समूह बनाना, तो इस प्रकार का पार्ट हो जाएगा आपका। चलिए बिना टाइम खराब किए इसे कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा अर्थात कांच का टुकड़ा, और दूसरे वाले आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा प्लास्टिक की डोरी। इस प्रकार तीसरे का राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी अर्थात शीतल पेय। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 3 कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टील का चम्मच। ठीक है, और पांचवे को देख लीजिएगा। पांचवे का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 3 और 4 अर्थात होता है आवर्धक लेंस और कांच का गिलास। इस प्रकार आपके दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखने वाले हैं आप खालिस्तान। तो चलिए बिना टाइम खराब किए खालिस्तान देखेंगे। तो पहले वाले खालिस्तान में आपको यहाँ पर देख लाना है। तो इसे क्या कहते हैं, कौन सा काम होता है, अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी अर्थात ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद आपका अगला पूछा गया है, वे पदार्थ जिनमें आसानी से संपीड़न अथवा खरोचा जा सकता है पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पर इसे भर लेंगे। ठीक है, इसे दूसरे नंबर पर भर लेंगे। इसके बाद दिया गया है तीसरा, चश्मे का गिलास प्लास्टिक या कांच की, तो यहाँ पर पारदर्शी गुण के कारण बनाया जाता है। किसके कारण, पारदर्शी गुण के कारण। तो तीसरे में इसे भर लेंगे। इसके बाद आता है अगला वाला चौथा, सभी पदार्थों की उनके गुणों, क्या पूछा गया है, गुणों के आधार पर पहचाना जाता है। तो यहाँ पर चौथे में आपको गुणों भर लेना है। पांचवें खालिस्तान में आपको पेन प्लास्टिक, और यहाँ पर प्लास्टिक भर लेना है पहले वाले में, छठे वाले में। यहाँ पर रद्र को छोड़कर यहाँ पर दूसरे नंबर पर खालिस्तान में धातु भर लेना है, पदार्थ से बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार आपका खालिस्तान सभी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यदि हम पदार्थों की समूह न बनाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका दिया गया है, यदि हम पदार्थों के समूह न बनाएं तो हमें उन्हें ढूंढने एवं उनके गुणों का अध्ययन करने के असुविधा होती है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 3 कंप्लीट हो जाता है। 4 देखेंगे। 4 का राइट आंसर यहाँ पर लिखा है, ताकि खरीदार चीज़ों को आसानी से देख सकें और खरीद सकें। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 5 देखेंगे। 5 में आपको इनसे बनी वस्तुओं के नाम बताना है। लकड़ी से कुर्सी बनती है, टेबल बनती है, हल बनता है, पहिया बनता है, स्केल बनती है। इसके बाद कागज़ से क्या बनते हैं, तो कागज़ से खिलौने बनते हैं, किताबें बनती हैं, लिफाफे बनते हैं, कैलेंडर बनते हैं। इस प्रकार आपका चमड़ा का पूछा गया है, चमड़े से आपके जूते बनते हैं, चप्पल बनती है, पर्स बनता है, थैला बनता है, जैकेट बनता है। इस प्रकार आपका प्लास्टिक से पूछा जाएगा, तो प्लास्टिक से आपका क्या क्या बनता है, तो मग बनता है, कुर्सी बनती है, बोतल बनती है, स्केल बनती है, बाल्टी बनती है। इस प्रकार रुई से पूछा जाएगा, तो पेट, चादर, तालिया, इसके बाद पर्दे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। 6 देखेंगे। छठवें क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पदार्थ के गुणों के आधार पर समूह में बांटा जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि बर्तन कपड़े से बनाए जाएंगे तो पानी खाना पकाने से समय वे जल जाएंगे, और यदि उनमें ध्रुव भरा जाएगा तो वह बर्तन से रिसेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। 8 देखेंगे। 8 का राइट आंसर आपसे यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसे देखेंगे। जैसे कठोर या कोमल पदार्थों की पहचान पदार्थ को संपीड़न एवं खरोचदार की जाती है। कोमल पदार्थ पीड़ित हो जाते हैं, जबकि कठोर संपीड़न नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चमकदार पदार्थ वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण अपनी चमक को देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। सिरका और नींबू का रस जल में मिश्रित हो जाता है, जबकि सरसों का तेल
नारियल का तेल एवं मिट्टी का तेल जल में मिश्रित नहीं होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। 11 देखेंगे। 11 में पूछा है नमक लुप्त हो जाता है जल में और खाने का सोडा यह भी लुप्त हो जाता है। इस प्रकार चीनी तो भी लुप्त हो जाती है। बालू बालू लुप्त नहीं हो पाती है। चाक पाउडर लुप्त नहीं हो पाता है। इसके बाद लकड़ी का बुरादा लुप्त नहीं हो पाता है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन सर 11 कंप्लीट हो जाता है। 12 देखेंगे। 12 में राइट आंसर यहाँ पर नीचे दिया गया है 12 का, तो इसे आप देख लीजिएगा। बूझो पहेली को चश्मा कांच का बनने की सलाह देता है क्योंकि वह पारदर्शी होता है जबकि कागज पारदर्शी नहीं होता है। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर 12 कंप्लीट हो जाता है। 13 देखेंगे। यहाँ पर पारदर्शी अपारदर्शी, यहाँ पर पारभासी हैं, पारभासी, इस प्रकार ये दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको वस्तुओं के नाम और उनके आपको आगे दिए गए। जैसे लकड़ी पानी में तैरती है। पानी में क्या होता है लकड़ी का, तो तैरती है। तांबे के तार डूब जाते हैं। चौक के टुकड़े यहाँ पर डूब जाते हैं, जल में डूब जाते हैं। इसके बाद प्लास्टिक की गेंद तैरती है। नारियल तेल जल में तैरता है। इसके बाद कंचे जल में डूब जाते हैं। कागज़ जल में तैरते हैं। स्पंज जल में तैरता है। कागज़ का टुकड़ा जल में डूब जाता है। कांच का टुकड़ा जल में डूब जाता है। सिक्का यहाँ पर जल में डूब जाता है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 14 कंप्लीट हो जाता है। 15 देखेंगे। 15 में आपको कठोर और कोमल पदार्थ, पारदर्शी अपारदर्शी, चमकीली प्ले, इस प्रकार की वस्तुओं के नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिखी गए हैं, तो सबके आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे कठोर में लकड़ी कांच हो जाएगा। यहाँ पर कोमल में आपका रुई स्पंज हो जाएगा। अपारदर्शी में कांच और हवा हो जाएगी। इसके बाद अगले वाले में दिया गया है अपारदर्शी में लकड़ी और पत्थर हो जाएगा। यहाँ पर चमकीली में आपका सोना और चांदी हो जाएगा। इसके बाद विलेय में आपका नमक और चीनी हो जाएगा। अबले में आपका बालू और चौक हो जाएगा। हल्का में आपका रुई और हवा हो जाएगी। भारी में आपका लोहा और पत्थर हो जाएगा। पारमासी में आपका बटर पेज और एक्स-रे हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 15 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे के। तो 15 तक ही क्वेश्चन आंसर थे। अब प्रोजेक्ट नंबर 1 यानी कार्य नंबर 1 इसे भी देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको खाद्य वस्तुओं के नाम, अब अखाद्य वस्तुओं के नाम, धुईहीन वस्तुओं के नाम, धुईवान वस्तुओं के नाम, इन सभी के नाम लिखने हैं। तो इस प्रकार इनके नाम लिख लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब किया वो थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट नंबर दूसरा भी दिया गया है। यहाँ पर इसी प्रकार दिया गया है। जैसे वर्गाकार वस्तुओं के नाम, आयताकार वस्तुओं के नाम, बेलनाकार वस्तुओं के नाम, यहाँ पर गोलाकार वस्तुओं के नाम। तो इनको भी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट कार्य शायद। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अध्याय 3 पर और अध्याय 4, अध्याय 5 इनको भी जल्दी से जल्दी लेकर आने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की।